अभी तक हम लोगों ने एरर एनालिसिस स्टार्ट कर दिया, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर अपना हो गया था और हम लोगों ने एरर्स और उसके टाइप्स देख लिए थे कि एरर्स क्या होती हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। रैंडम एरर देख लिया था, किस तरीके से रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर हम लोग ने निकाला था, वो भी देख लिया था। अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, एरर्स ऑफ सम और डिफरेंस। मतलब अगर किसी दो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का आप एडिशन करते हो या फिर सब्ट्रैक्शन करते हो, तो उसमें जो एरर्स आती हैं उनको देखना है हमें। मान लीजिए अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारी ए और बी है, ठीक है। मान लीजिए ए एंड बी हमारी दो फिजिकल क्वांटिटी है कोई, क्लियर। तो जब भी आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मान लीजिए अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको मान लीजिए आप कैसे लिखोगे, ए और प्लस माइनस डेल्टा ए। तो ए तो आपकी मेन जो आपकी सर्टेन डिजिट हो गई वहां तक, और डेल्टा ए क्या है, मान लीजिए उसमें कुछ भी एरर आती है, मे भी हो सकता है नो एरर हो, बट अगर एरर आती है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा ए। सिमिलरली हम लोग बी को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, क्लियर। तो ये हमारी एक्यूरेट किसी भी मेजरमेंट की हमें हमें एक्यूरेट जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा ये है कि हम लोगों ने सर्टेन डिजिट लिखा, फिर प्लस कुछ एरर्स हैं उनको भी लिखा, साथ में रिप्रेजेंट किया। प्लस माइनस हो सकता है, एरर चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी अपनी दो फिजिकल क्वांटिटी उनको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अगर हम लोगों ने एडिशन किया इन दोनों क्वांटिटी का, तो एडिशन मान लीजिए जेड, तो जेड और जाहिर सी बात है जब एडिशन करेंगे तो ये भी z प्लस माइनस डेल्टा z होगा, है ना, z प्लस माइनस डेल्टा z। अब इसमें ये क्या है, ये तो आपका सम है, सम ऑफ टू क्वांटिटीज है ना, सम ऑफ ए एंड बी। और डेल्टा z क्या है, डेल्टा z उसी तरीके से एरर है, ठीक है, एरर इन सम। जो हम लोग दो नंबर का एडिशन कर रहे हैं उनमें एरर क्या है। तो चलिए हम लोग करते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z। तो अगर हम लोग बात करें इन दोनों का क्या है, एडिशन ही है, तो a प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। सिंपल सा हमने क्या किया, एडिशन किया है, ये एक पूरे टर्म का और एक इस पूरे टर्म का एडिशन किया है। तो ये हमारा हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस बी, ए प्लस बी, उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी, क्लियर। अब अगर हम लोग बात करें तो a प्लस बी हमारा क्या है, सिर्फ अगर a प्लस बी देखें तो z इज इक्वल टू ए प्लस बी हम लोग लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये नंबर का सम है, तो ये हमारा नंबर का सम a प्लस बी है। तो यहाँ पे इसकी जगह हम लोग z लिख सकते हैं, इस दोनों टर्म के सम की जगह हम लोग लिख सकते हैं z, और ये z कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, फाइनली जो हमें मिला वो क्या मिला, डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी, क्लियर। तो ओवरऑल अगर हम लोग कहें कि हम लोगों की जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी हो सकती है, तो हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल एरर, भाई इसमें प्लस माइनस है, हम लोग सिर्फ क्या लें, पॉजिटिव ले रहे हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर उतनी हो सकती है। मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो है, हम लोग हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करेंगे कि पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा मैक्सिमम एरर हो सकती है। मैक्सिमम पॉसिबल एरर वो हमारी क्या होगी, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी, क्लियर। ये आपकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो गई किसमें, एडिशन में। सिमिलरली अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना होगा, तो z प्लस माइनस डेल्टा z। अब हमें क्या करना होगा, उन दोनों क्वांटिटी का, जैसे a प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस कर देना होगा b प्लस माइनस डेल्टा बी। तो सिमिलरली अब हमारी क्वांटिटी आएगी डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस b और माइनस प्लस, ये प्लस माइनस है तो पहले माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई इसमें प्लस में करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर इसके बाद माइनस का माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस लिख देते हैं इसको, माइनस प्लस डेल्टा बी, क्लियर। और z बेसिकली है क्या, दो नंबर का डिफरेंस, मतलब a माइनस बी।
तो सिमिलरली यहाँ पे भी a और माइनस b, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और अरेंज करें तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a माइनस b और प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस और प्लस डेल्टा b। क्लियर? अब हमारा सिंपल सी बात है, ये हमारा फिर से क्या आ गया, z आ गया। तो ओवरऑल जो डेल्टा z है प्लस माइनस डेल्टा z है वो हमें क्या मिल गया, प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b। अब फिर से हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करें, मैक्सिमम पॉसिबल एरर में हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव ही टर्म लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये देखना है इसमें कितना एरर है, इसमें कितना एरर है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हो सकता है। माइनस लेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, मान लीजिए अगर डेल्टा ए पॉजिटिव लिया और डेल्टा बी को नेगेटिव लिया तो माइनस हो जाएगा, तो आपको मैक्सिमम एरर मिल पाएगी क्या, नहीं, क्योंकि डेल्टा बी की वैल्यू तो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों ही वैल्यू हो सकती है। जब दोनों ही वैल्यू हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए इसमें डेल्टा ए है तो यहाँ पे 0.1 ले लीजिए। ठीक है, तो ये प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव भी हो सकती है माइनस में भी हो सकता है, और माइनस प्लस का मतलब भी यही होता है, ये भी मान लीजिए। अब इसमें मैक्सिमम पॉसिबल, अगर हम लोग इसकी मान लीजिए वैल्यू, चार वैल्यूज ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले पॉजिटिव ले लें तो 0.1 पॉजिटिव लिए और इसको निगेटिव लिए, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 0। इसको निगेटिव लिए, मान लीजिए माइनस 0.1 लिए और इसको पॉजिटिव लिए, तब भी कितना आ जाएगा, 0। तो ये सब मैक्सिमम पॉसिबल एरर है क्या, नहीं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर नहीं है ये। मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या है कि इसका भी पॉजिटिव ले लीजिए और इसका भी पॉजिटिव ले लीजिए, तो दोनों का ही पॉजिटिव हमें मैक्सिमम कितना एरर हो सकती है वो दे सकती है, और मैक्सिमम ही एरर चाहिए होती है, क्योंकि किसी क्वांटिटी में आप ये पता करो कि भाई मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, वही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि हाँ इस मेजरमेंट हमारी इतनी ज्यादा एरर जा सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगी, वही चीज है। तो डेल्टा z इज इक्वल टू, फर्दर हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा a और प्लस डेल्टा b। मतलब चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों के ही केस में जो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या आ रहा है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। क्लियर? डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। नेक्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन देखते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या, क्वेश्चन में क्या है, द टेम्परेचर्स ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर T1 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इज 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो जो T1 टेम्परेचर है वो हमारा है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली जो T2 टेम्परेचर है वो हमारा है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि दो टेम्परेचर हम लोगों ने थर्मामीटर से मेजर किया, एक तो ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू हो गई, ये हमारा कुछ एरर हो गया 0.5 डिग्री सेल्सियस, हो सकता है प्लस माइनस में। सिमिलरली 50 डिग्री सेल्सियस हमारी एक्यूरेट वैल्यू हो गई और प्लस माइनस में 0.5 डिग्री सेल्सियस एरर। अब हमें ये बताना है इसका टेम्परेचर डिफरेंस। अगर इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस मान लीजिए अगर हम लोग T निकालते हैं, T इज इक्वल टू T2 माइनस T1 ले लेते हैं, T2 माइनस T1 मतलब दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस। तो हम लोग कैसे लेंगे, T इज इक्वल टू, देखिए अगर हम लोग इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग को करना क्या है, चाहे सम हो या डिफरेंस हो, तो सबसे पहले हम लोगों को ये जो नंबर्स हैं इनका डिफरेंस ले लीजिए, ये जो नंबर्स हैं इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, ये जो भी नंबर्स हैं हमारा डिफरेंस ले लीजिए सिंपल सा। तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या होगा, तो 20 और माइनस, सॉरी हम लोगों ने T2 माइनस T1 लिया है, तो 50 माइनस 20, तो नंबर का तो डिफरेंस हो जाएगा 50 माइनस 20 मतलब 30 डिग्री सेल्सियस। ये नंबर का डिफरेंस हो गया, मतलब इसका डिफरेंस, इस वाले टर्म का और इस वाले टर्म का डिफरेंस। अब ये एरर्स आ गई, ये इतनी एरर है, तो एरर हमारा डिफरेंस में क्या होता है, एरर हमारा डिफरेंस में क्या होता है, प्लस हो जाता है। अगर हम लोग एरर निकालें तो डेल्टा टी क्या होगा हमारा, प्लस माइनस डेल्टा ए एन प्लस माइनस, सॉरी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यही तो था वेट, डेल्टा T1 ले लेते हैं, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, यही है हमारा। और डेल्टा T1 कितना है 0.5, डेल्टा T2 भी कितना है 0.5, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हो गया 0.5 और प्लस 0.5 मतलब 1। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, तो प्लस माइनस क्या है 1 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। तो नंबर्स को जो भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना है वो कर लीजिए, लेकिन एरर क्या होगी,
एरर को हम लोग जो अपना हम लोगों ने देखा है, अगर एडिशन है सब्ट्रैक्शन है तो भी एरर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में देखते हैं, एरर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और क्वोशिएंट। तो एरर्स ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट मतलब हम लोग का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक साथ होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की एरर्स हम लोग एक साथ देखेंगे। तो अगर हम लोग बात करें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए, तो अब यहाँ पे भी आप क्या दो क्वांटिटीज हैं उनको आप ऐसे ही लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। हम लोग की क्वांटिटीज क्या होंगी, तो मान लीजिए फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो आपकी है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। सिमिलरली जो सेकेंड क्वांटिटी है वो आपकी क्या है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। और जो इनका प्रोडक्ट है z इज इक्वल टू ए बी, यही तो प्रोडक्ट है दोनों फिजिकल क्वांटिटी का, जो हमारा प्रोडक्ट है z इज इक्वल टू ए बी। अब हम लोग इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर देखते हैं। ओके, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर, अगर हम लोग कोई भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर से और प्लस माइनस इसके एरर से, तो नंबर और प्लस माइनस इसका एरर, ये हो गया। तो हमारी क्वांटिटीज का हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए और मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो a भी आएगा, और इसी तरीके से हम लोग प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b एंड देन प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b एंड देन प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। z प्लस माइनस डेल्टा z, ए बी की जगह आप फिर से z लिख सकते हो, z और प्लस माइनस यहाँ पे अब आपका देखिए a डेल्टा b, और तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस माइनस a डेल्टा b और प्लस माइनस डेल्टा a और b। इस चीज को, इस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जो प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b है इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली ये भी एक एरर है और ये भी एक एरर है, इन दोनों का ही अगर मल्टीप्लाई करें तो एरर और ज्यादा आपका मतलब पॉइंट में ही रहेगी, डेसिमल वैल्यू में ही ये कुछ, अगर मान लीजिए अगर ये 0.1 है और ये भी आपकी 0.01 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो और क्या आएगी, 0.001 आ जाएगी कि नहीं, मतलब और आपका वैल्यू कम हो गई। तो आपको तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए होती है ना, तो इसलिए हम लोग इस टर्म को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दिए हम लोग, तो हमारे सिर्फ इतने ही टर्म बचे। अब यहाँ से z हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल जो डेल्टा z है वो हमारा क्या आ रहा है, प्लस माइनस a डेल्टा b एंड प्लस माइनस b डेल्टा a, यही आ रहा है हमारा, यही सिर्फ बच रहा है। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई z, तो z से डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस a डेल्टा b अपॉन z, दोनों तरफ ही z से डिवाइड कर देंगे, b डेल्टा a अपॉन z। ओके, तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा बी और a अपॉन z की जगह a भी लिख सकते हैं, a भी, क्योंकि z इज इक्वल टू a भी था हमारा, यहाँ पे z इज इक्वल टू a भी था। ओके, तो अब हम लोग प्लस माइनस b डेल्टा a अपॉन a भी, अब यहाँ पर हमारा a से a कैंसिल हो जाएगा और ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हम लोग का डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू क्या मिला, डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा a अपॉन a। अब हम लोग अगर इसको, इस वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो ये हमारा क्या है, डेल्टा a हमारा क्या आता था, एब्सोल्यूट एरर आती थी, और ये हमारी वैल्यू क्या रहती थी, मीन वैल्यू। तो ये जो टर्म आ गया वो हमारा क्या है, रिलेटिव एरर है, ये जो टर्म है वो हमारा क्या है, रिलेटिव एरर। क्लियर।
ये जो टर्म है हमारा क्या है, रिलेटिव एरर है। तो इस तरीके से ये भी टर्म हमारा क्या है, डेल्टा बी अपॉन बी, ये भी रिलेटिव एरर, डेल्टा ए अपॉन ए, ये भी रिलेटिव एरर। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि अब यहाँ से हम लोग परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट में जो हमारा होगा, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये टर्म हमारा प्रोडक्ट और कोशेंट दोनों के लिए ही रहेगा, प्रोडक्ट एंड कोशेंट दोनों के लिए ही रहेगा। ठीक है, ये टर्म हमारा प्रोडक्ट एंड कोशेंट के लिए भी हम लोग z इक्वल टू a अपॉन b करके और सॉल्व कर सकते हैं, a अपॉन b करके सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए भी यही रिलेशन आएगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर के केस में हमारा यही वैल्यू आएगी। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, हम लोग फाइनली लिख सकते हैं एक छोटा सा टर्म कि जब हम लोग दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, कोई भी दो क्वांटिटी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, एक छोटा सा हम पॉइंट लिख देते हैं कि when the two quantities are multiplied or divided, the relative error in the result is the sum of the relative errors in the multipliers। ठीक है, जो रिलेटिव एरर होगी किसी भी आपके रिजल्ट में, वो आपका क्या होगा, जो भी मल्टीप्लायर्स हैं उनके रिलेटिव एरर का सम। ये देख रहे हैं, ये रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। तो अगर हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लें तो और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमें परसेंटेज एरर आर में निकालनी है, इस क्वेश्चन में परसेंटेज एरर आर में निकालनी है हमें। तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, प्रोडक्ट का है, तो डायरेक्टली अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है ना। तो चाहे प्रोडक्ट या क्वेश्चन, हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, क्योंकि चाहे प्रोडक्ट या क्वेश्चन हम लोग को क्या करना है, रिलेटिव एरर का सम करना है। तो डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा बी। अब यहाँ पे इस नंबर में डेल्टा बी क्या होगा, 5 अपॉन 100 और प्लस 10 0.2 अपॉन 10, ये आपका डेल्टा बी और ये आपका डेल्टा आई। क्लियर? ठीक है, हम लोग का अगर इसमें डायरेक्टली निकालेंगे परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5% और प्लस ये आपका अगर हम लोग देखें तो 2%, तो ओवरऑल 7% हमारा। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी आई वेयर वी इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड आई इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर। तो बेसिकली हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और वोल्टेज और करंट हमारा एरर के साथ दिया हुआ है। तो वोल्टेज हमारा क्या दिया हुआ है, V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। ओके, एंड सिमिलरली जो I की वैल्यू दी हुई है वो हमें दी हुई है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो ये हमारा वोल्टेज दिया हुआ है और ये हमारी करंट दी हुई है एरर के साथ। तो अगर जो है हम इसको बात करें वोल्टेज की, तो ये हमारा जो टर्म हो गया वो V हो गया, और ये जो टर्म हो गया वो एरर है, इसका मतलब डेल्टा V है। क्लियर? सिमिलरली ये जो टर्म है वो हमारा I है, और ये जो टर्म है वो हमारा क्या है, डेल्टा I है, क्योंकि क्या है, एरर है, प्लस माइनस के साथ दिया हुआ है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें, इसको सॉल्व करें कि परसेंटेज एरर हमें किसमें चाहिए, R। तो हमने स्टेटमेंट देखा है कि चाहे आपका मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, जो रिलेटिव एरर होती है वो रिलेटिव एरर इंडिविजुअल टर्म्स के सम का इक्वल होती है। मतलब जो रिलेटिव एरर इन आर है, तो डेल्टा आर अपॉन आर, यही तो होता है रिलेटिव एरर, एरर अपॉन मीन वैल्यू।
तो डेल्टा आर अपॉन आर वो इंडिविजुअल रिलेटिव एरर का सम होती है, तो डेल्टा वी अपॉन वी और प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। क्लियर? चलिए हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो डेल्टा आर अपॉन आर डायरेक्टली परसेंटेज एरर निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्टली, और डेल्टा भी हमारा क्या है 5, तो 5 अपॉन 100 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 100। सिमिलरली प्लस डेल्टा आई मतलब 0.2 डिवाइडेड बाई 10 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 5%, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 2%। तो ओवरऑल जो हमारा परसेंटेज एरर इन आर आया, परसेंटेज एरर इन आर वो कितना आया 7%। क्लियर? ये हमारा है परसेंटेज एरर इन आर, मतलब क्वोशिएंट एंड आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का परसेंटेज एरर, इस तरीके से निकालते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा परसेंटेज एरर, हम लोग अगर पावर्स की बात करें तो पावर्स के लिए हम लोग देखें कि पावर्स के लिए हमारा क्या होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जैसे z इज इक्वल टू, हमारा कोई टर्म दिया है z इज इक्वल टू a की पावर m प्लस a की पावर m एंड b की पावर n। अगर ये कोई टर्म दिया हुआ है, कोई ये रिलेशन दिया हुआ है हमारा, तो रिलेटिव एरर हमारा z में क्या होगा, तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, ये जो पावर्स हैं वो आगे आ जाएंगी, तो m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b। ये हमारी क्या आएंगी एरर्स इन, मतलब रिलेटिव एरर इन z। क्लियर? मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपका z इज इक्वल टू a की पावर m एंड b की पावर n दिया हुआ है, इवन अगर हमारा मान लीजिए z इज इक्वल टू कोई क्वांटिटी दी हुई है a की पावर m एंड b की पावर n एंड यहाँ c की पावर p, तो इसकी जो हमारी रिलेटिव एरर आएगी डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b एंड प्लस p डेल्टा c अपॉन c। क्लियर? ये रिलेटिव एरर आ जाएगी हमारी। तो अगर कोई पावर्स के फॉर्मूले में रिलेशन दिया हुआ है तो उन सबकी रिलेटिव एरर का ये हमारे पास रिलेशन है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं तो हमारा ये टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू, तो जो हमारा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम का दिया है वो क्या दिया है, t इज इक्वल टू 2 पाई और अंडर रूट l अपॉन g। ये पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है सिंपल पेंडुलम का। मेजर्ड वैल्यू ऑफ l, जो l की मेजर्ड वैल्यू है वो आपका क्या है 20 सेंटीमीटर और टू 1 मिलीमीटर ऑफ एक्यूरेसी, टू 1 मिलीमीटर ऑफ एक्यूरेसी। इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी मिलीमीटर की आपकी एरर के साथ हो रही है, मतलब इतना प्लस माइनस में हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस ऑफ 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को आप 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हो, तो 0.1 सेंटीमीटर। सिमिलरली एंड द टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। तो 1 सेकेंड रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि आपका रिस्ट वॉच है जो 90 सेकेंड पे 1 सेकेंड की आपको क्या दे देती है, एरर दे देती है। तो टाइम पीरियड में भी आपका क्या है 90 सेकेंड
और प्लस माइनस 1 सेकेंड का रिजोल्यूशन मिल रहा है आपको, मतलब 1 सेकेंड की आपकी एरर मिल रही है। आपको ये निकालना है कि एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, स्मॉल जी की वैल्यू के लिए निकालने के लिए आपके पास कितनी एक्यूरेसी होगी, क्या एक्यूरेसी होगी। तो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है टाइम पीरियड का, लेंथ का और जी का रिलेशन हमें ये दिया हुआ है। तो हमें पता है t इक्वल टू 2π/L/g, और आपके लिए निकालना किसको है, जी के लिए। तो सबसे पहले जी का रिलेशन निकाल लो। तो स्क्वायरिंग द बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड करेंगे, हो जाएगा टी स्क्वायर और ये हो जाएगा 4π² और L/g। तो यहाँ से सिर्फ अगर हम लोग बात करें जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू जो मिलेगी वो हमें मिलेगी 4π² L/t²। ये हमारा मिल गया, जी को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके गए और टी स्क्वायर को हम लोग राइट हैंड साइड। तो ये हमें मिल गया जी की वैल्यू। अब हम लोग अगर निकाले परसेंटेज एरर, हमें जी में निकालना है, क्योंकि एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज एरर आप निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कितना परसेंट एरर आ रही है, वही एक्यूरेसी बता देगी आपकी। तो परसेंटेज एरर आपका क्या होगा जी में, तो डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू, हम लोग का टर्म कौन कौन सा है, 4π तो कांस्टेंट है, इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं, एल और टी। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल और प्लस टी की पावर 2 है ना, तो हम लोग जानते हैं अगर किसी की पावर m रहती है तो वो आगे आ जाती है, तो ये मतलब हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी, ये हो जाएगी परसेंटेज एरर इन जी। ओके, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी, तो सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल का मतलब क्या हुआ, 0.1 डिवाइडेड बाई 20, डायरेक्टली परसेंटेज निकाल लें, तो 0.1 अपॉन 20, या फिर सॉल्व कर लेते हैं, और प्लस 2 इंटू डेल्टा एल, डेल्टा टी अपॉन टी, डेल्टा टी क्या है हमारा, डेल्टा टी है 1 और टी क्या है हमारा 90। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो है 0.032, 0.032, 0.032। ये हमारी क्या आ गई, रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर निकालने के लिए डेल्टा जी अपॉन जी एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हमारा परसेंटेज एरर हो जाएगा, मतलब 0.032 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100, तो हमारा कितना आ जाएगा 3.2%। बट हमारा एक ही डेसिमल तक हमें जाना है सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमारा कितना आ जाएगा 3%। 3% हमारी क्या है, इसमें एरर है, परसेंटेज एरर है। तो एक्यूरेसी भी हमारी जो भी मेजरमेंट होगी उसकी एक्यूरेसी 3% एरर के साथ होगी। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो इसी तरीके की ही परसेंटेज एरर के क्वेश्चन हैं, बहुत इजीली, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए और आसानी से लग जाते हैं हमें क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और भी देखते हैं हम लोग। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है एक बहुत आसान सा, द हीट जनरेटेड इन द सर्किट इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो जो हीट जनरेटेड है वो हम लोग का क्या दिया जाता है, Q इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, स्मॉल t, where I is the current, R is the resistance and T is time. If the percentage error in measuring I, R and T are 2%, 1% and 1%, तो बेसिकली हम लोग बात करें तो परसेंटेज एरर मतलब डेल्टा आई अपॉन आई, परसेंटेज एरर हम लोग का आई में कितना दिया हुआ है 2% दिया हुआ है। सिमिलरली जो हमारा परसेंटेज एरर आर का दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1% दिया हुआ है। और परसेंटेज एरर हम लोग का टी में, टी के लिए कितना दिया हुआ है, ये भी 1% दिया हुआ है। तो हमें परसेंटेज एरर किसमें निकालना है, मैक्सिमम एरर इन हीट। तो हमें पता है रिलेशन, तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा आई अपॉन आई और प्लस डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा टी अपॉन टी, और 2 इंटू ये डेल्टा आई अपॉन आई क्या हमारा रिलेटिव एरर, ये भी रिलेटिव एरर और ये भी रिलेटिव एरर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सब परसेंटेज एरर पता चल जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर किस में निकलेगा, परसेंटेज एरर में। तो डायरेक्टली अगर हम लोग बात करें परसेंटेज एरर इन क्यू क्या होगा,
तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन आई, परसेंटेज एरर इन आई कितना है हमारा 2%, तो 2 इंटू 2% प्लस डेल्टा आर अपॉन आर, परसेंटेज एरर इन आर कितना है 1%, प्लस डेल्टा टी अपॉन टी कितना है 1%। तो ओवरऑल 4 + 1 5 एंड 6, तो परसेंटेज एरर इन क्यू हमारा कितना निकल गया 6%। क्लियर? तो परसेंटेज एरर मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर आपका कितना निकला 6%। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। हम लोग के ये क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में अपना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो भी एक टॉपिक देख लेंगे कि जो हमारे जैसे स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर्स है, ये जो बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनको देख लेंगे। उसमें कैसे लीस्ट काउंट लेते हैं और उसमें कैसे एरर फाइंड करते हैं वो ले लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो हमारा चैप्टर है वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली।